हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो फिलहाल हम चीज कर रहे हैं वो है सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, सेक्टर से रिलेटेड यानी त्रिज्या खंड जो होता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं। क्या है? त्रिज्या खंड। तो सबसे पहले तो आपको त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे अगर आप लेंथ ऑफ आर्क देखें, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। ठीक है, आर्क यानी चाप, इसको एल से हम डिनोट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों इन्हीं से रिलेटेड। तो ठीक है बच्चों, अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन करिए क्वेश्चन को। एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। क्या आंसर आता है आपका? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन तो इजी है, फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए। तो बच्चों जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है? एक सर्कल है, एक वृत्त है, देख पा रहे हैं आप। इसका सेंटर अगर ओ होगा तो इसमें क्वाड्रेंट कैसे बनेगा? क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों? तो देखिए, क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल का एक चौथाई भाग। क्या होता है? एक चौथाई भाग। जैसे सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा हिस्सा, वैसे ही अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो क्वाड्रेंट क्या हो गया? टोटल सर्कल जो है 360 डिग्री का है, तो उसका अगर हम 4 हिस्से करते हैं तो थीटा कितना आएगा? देखिए, इसका एंगल कितना आएगा वो चीज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर 360 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो थीटा है वो 90 डिग्री आएगा बच्चों। यानी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेंट होता है, उसका जो थीटा होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ये क्लियर है? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जो ये क्वाड्रेंट है इसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है। दो तरीके हैं बच्चों आपके पास। दो तरीके क्या क्या हैं कि भाई, एक तो आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, एरिया
ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यही होता है, पाई आर स्क्वायर है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर आ गया है तो क्वाड्रेंट का आएगा पाई आर स्क्वायर को 4 से भाग कर दे। क्यों? क्योंकि भाई 1/4 हिस्सा तो है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 क्वाड्रेंट आप मिला दो तो एक सर्कल बन जाएगा, यानी एक सर्कल का 1/4 पार्ट है तो 4 से भाग करके इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं कि भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हम तो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, यानी सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, सेक्टर ही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ। तो ये एक सेक्टर है, दिख रहा है हमें, तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलिए वही यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आर मान लिया हमने, वृत्त की त्रिज्या। और परिधि कितनी है? परिधि हमें गिवन है, परिधि यानी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना है स्टूडेंट्स? ये है 22 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बताइए जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये 22 सेंटीमीटर हमें गिवन है ऑलरेडी। मैंने बस सरकमफेरेंस का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, परिधि का फॉर्मूला लगा दिया जो कि 2 पाई आर है ना। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 22/2 पाई, 22/2 पाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 22/2 पाई है तो 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये 11/पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। आर की वैल्यू क्यों निकालनी जरूरी थी? क्योंकि उसी की मदद से हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो उसमें भी तो आर यूज होता है, तो आर निकालना जरूरी था हमें। क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यानी आप लिखेंगे क्या निकालना है, चतुर्थांश निकालना है। तो सीधा आप लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल? या तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं 1/पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर आप लिखेंगे 90 थीटा है ना, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला करते हैं, 90/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई सेक्टर का फॉर्मूला यही तो होता है, थीटा/360। और थीटा यहाँ पे 90 है तो 90/360 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बैक टू जीरो, हम यहाँ पे थीटा ही लिख देते हैं। कोई डाउट तो हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट हमारे पास बचा है, और कुछ इसमें खास रह नहीं गया है। क्या करना है बच्चों, थीटा 90 है, 90/360 इंटू पाई, और आर कितना है, आर है बच्चों 11/पाई। तो 11/पाई का स्क्वायर आप कर देंगे, कैंसल आउट करिए, ये आ गया 4। देखिए वही आ गया ना, 4 से इसको डिवाइड करने वाली बात। तो पाई/4 यहाँ पे इंटू 11/11/पाई इंटू पाई। भाई मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है और कुछ नहीं किया। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा, 11/11/पाई इंटू 4, 4 पाई, यही तो बचा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटिव पार्ट है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या आ जाएगा, 11/11 है बटे 4 इंटू पाई है, ऐसे ही लिख दिया मैंने अभी। अब पाई की वैल्यू रख देंगे 4, पाई है 22/7, तो 22 इंटू 7 यहाँ पे आप लिख देंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, ये 11×7=77/8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेटिव पार्टी तो है, इसमें तो कुछ खास है नहीं।
जो असली चीज, जो मेन क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर इस क्वेश्चन को लेके किसी बच्चे को डाउट है, आप हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल हम करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑफ द मिनट हैंड लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है हमारे पास। कुछ इस तरह से आप घड़ी बना सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जो इसके नंबर्स हैं ये बाहर लिख देता हूँ भाई, थोड़ा क्लियरिटी रहे आपको। क्लियर है, ये चीज है। अब जो इसका मिनट हैंड है वो है 14 सेंटीमीटर, इसको मैं बोल देता हूं मिनट हैंड, जो कि है 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस क्लॉक को एक सर्कल मान ले और जो मिनट हैंड है उसको रेडियस मान लें, यानी इसको एक वृत्त और मिनट हैंड को एक त्रिज्या मान लें इस वृत्त की, तो आपको बताना है कि भाई अगर 5 मिनट होती हैं तो ये मिनट हैंड कहाँ पे जाएगा। मान लीजिए अभी 12 पे है, 5 मिनट बाद आपको ये मिनट हैंड, मिनट की जो सुई है वो कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी बच्चों 1 पे, है कि नहीं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये सुई 1 पे आ जाएगी। अब आपको ये क्षेत्रफल बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अगर हम इसको यहां तक मान लेते हैं तो देखिए ये आपको क्षेत्रफल बताना है, ये सेंटर ओ हो गया, कितना क्षेत्रफल इसने स्वाइप किया है या कितना क्षेत्रफल रचित है इसके द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, मैंने अपनी तरफ से समझा दिया है पूरा। किसी को फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जल्दी से इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो बच्चों जिस जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। देखिए बाकी यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, रेडियस पता है, इसको एक सेक्टर हम देख सकते हैं, है ना। एज ए सेक्टर आप देख पा रहे हैं इसे, ये एक सर्कल है, क्लॉक आप देख सकते हैं, और जो मिनट की सुई है जो इसने एरिया स्वेप्ट किया है दैट इज ए सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया स्वेप कर लिया है। तो अगर हमें सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकालना है, तो हमें रेडियस यानी त्रिज्या का पता होना चाहिए जो कि है 14 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज हमें इसका थीटा पता होना चाहिए, मतलब ये एंगल, ये कोण हमें पता होना चाहिए कितने डिग्री हमने इसने यहाँ पे कवर किया है। तो ये कैसे पता करेंगे, अगर ये पता लग जाता है तो आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं, ये सिर्फ 5 मिनट ही चली है ना। ये मिनट की सुई इस घड़ी का पूरा चक्कर कितने मिनट में मारती है, ये तो आपको पता होगा, एक पूरा राउंड ये 60 मिनट में मारेगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड रोटेट्स 360 डिग्री। भाई अगर एक पूरा चक्कर मार देगी तो 360 डिग्री कवर करेगा कि नहीं करेगा, ये मिनट हैंड कर लेगा। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए अगर 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा। इन 1 मिनट
द मिनट हैंड रोटेट्स 360 बटे 60, 360 डिग्री बटे 60। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 5 मिनट चाहिए हमें, है ना। 5 मिनट में, इन 5 मिनट्स मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा, 360 बटे 60 इंटू 5, दैट विल बी योर आंसर। तो इसको कैंसल आउट करेंगे, ये 6 आ जाएगा, 6 इंटू 5 30, दैट इज 30 डिग्री। तो 5 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 30 डिग्री रोटेट करेगा। ये हमने बच्चों देख सकते हैं आप कैसे इसको सॉल्व कर लिया। यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज किया है, छोटी क्लासेज में आपने सीखा है, बस वही चीज इस्तेमाल कर लिया हमने। इसीलिए मैथ्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद है बच्चों, तो सही समय पे सही चीज अगर यूज करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे हमें थीटा पता लग गया। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ, इस सेक्टर का नाम रख लीजिए ओ ए बी सी। ठीक है, नाउ इन सेक्टर ओ ए बी सी, ठीक है, आर जो है वो है 14 सेंटीमीटर एंड जो थीटा है वो है 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी कितना हो जाएगा, ये थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपको वैल्यूज रखनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और आर की वैल्यू है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यू रखिए, पाई 22/7 यूज करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो जल्दी से देखिए, अब वैल्यूज रख के आंसर आप निकाल लीजिए फटाफट, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको देखिए, छोटा सा कैलकुलेशन है, आगे हम कर लेते हैं। क्या है, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख लीजिए बटे 360 है इंटू पाई, आर कितना है 14, तो इसका स्क्वायर आप लिख लेंगे। अब आगे करेंगे तो देखिए, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 12, है ना। तो 1/12 इंटू पाई है 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 दूनी 14, है कि नहीं। अब 4 तिया 12 और 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ये 11 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 14 इंटू 11 कितना होता है, ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि तो सेक्टर का एरिया में हम यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं, अल्टीमेटली जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 153/3 है, या फिर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड in 5 minutes is 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है सबका क्वेश्चन। अगला सवाल नोट डाउन कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको एक और टर्म देखने को मिलेगी, जिसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड यानी सेगमेंट। क्या हो गया, वृत्तखंड यानी सेगमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वृत्तखंड, दिस इज सेगमेंट। क्लियर है, ये आपको देखने को मिलेगा। मैं बता देता हूं आपको कि वृत्तखंड यानी सेगमेंट होता क्या है। ये देखिए, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, वृत्त है, और यहाँ पे हम कोई कोड ड्रॉ करते हैं, एक कोड यानी जीवा। ठीक है,
ये जीवा ड्रॉ की हमने यहाँ पे। तो इस जीवा ने, इस कोड ने इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है। अब जो ये हो गया, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट में भी जैसे सेक्टर में हमने सीखा था कि भाई लघु और दीर्घ, यानी माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, यानी लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। सिमिलर चीज आती है यहाँ पे लघु वृत्तखंड। भाई नाम से ही आपको पता लग जा रहा है, वृत्तखंड यानी एक वृत्त का हिस्सा, खंड। तो ये वृत्त का एक हिस्सा हो गया जो छोटा है, दूसरा जो पोर्शन है वो बड़ा है, तो आप बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे एक और देखने को मिली है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको फाइंड आउट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये सेक्टर है, ठीक है। अगर मैं ओ ए बी सी, तो ओ ए सी बी की बात करूं, ओ ए सी बी एक सेक्टर है। तो हमें अगर निकालना है क्षेत्रफल इसका लघु वृत्तखंड का, ठीक है। लघु वृत्तखंड कौन सा हो गया? ये हो गया। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये हम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा, किसका? लघु वृत्तखंड या फिर माइनर सेगमेंट। अब यहीं पे अगर मेजर सेगमेंट पूछ लिया होता तो भाई हम एरिया ऑफ सर्कल में से भाई माइनर सेगमेंट का यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने भाई हैंड टू हैंड आपको बता दिया है कि सेगमेंट क्या होता है, यानी वृत्तखंड उसको हिंदी में बोलते हैं, क्षेत्रफल उसका कैसे निकाल सकते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सबने कर लिया है बच्चों नोट डाउन। इसको मैं इरेज कर देता हूं अब, और क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चीज तो डायग्राम तो हम ऐसे ही बनाएंगे। क्या बोला गया है? अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस है राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। पार्ट 2 है मेजर सेगमेंट, और यहाँ पे पाई 3.14 यूज करना है। मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ये दोनों अलग अलग चीज आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहने का अर्थ है कि भाई एक ये जीवा है, ठीक है, एक जीवा है यानी एक कोड है, ठीक है, कोड है, जीवा है, जो सर्कल पे जो सेंटर पे है वो एक समकोण बनाती है। मतलब ये जो एंगल है ये कितना होगा बच्चों? ये 90 डिग्री का होगा, और जो इसका रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देख लीजिए रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, और सेंटर पे जो एंगल बनाया है, कोण बनाया है, वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाया गया है। अब एक चीज समझते हैं कि जो मेजर सेक्टर है, यहाँ पे मेजर सेक्टर कौन सा है बच्चों? क्या ये आप बता पाएंगे मेजर सेक्टर कौन सा है? ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो मैं ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन से इसको कलर कर रहा हूँ, ये पूरा मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। हमें एंगल दिया है माइनर सेक्टर का, एरिया पूछा है मेजर सेक्टर का। हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है ये भाई हम क्या कर सकते हैं,
पूरा कोण हमें पता है कि जो सेंटर पे पूरा कोण सबटेंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो भाई छोटे जो माइनर सेक्टर है उसका कोण 90 डिग्री का है, तो बचा कौन सा, मेजर सेक्टर। तो 360 में से हम छोटे वाले सेक्टर का कोण माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आप रेडियस रेडियस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा यानी एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, ये कितना आ गया, थीटा 1 आप इसको लिख लीजिए, ये आ जाता है 90 डिग्री। अगर मैं थीटा 2 निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, यानी एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, क्योंकि एरिया तो मेजर सेक्टर का निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर लेंगे। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, टोटल एंगल 360 है, उसमें से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो 270 डिग्री बचेगा। तो जो थीटा 2 है वो 270 डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल है ये 270 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब हम निकालेंगे पार्ट 2, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला तो वही है, थीटा बाय 360, लेकिन मेजर सेक्टर का थीटा यहाँ पे थीटा 2 से हमने डिनोट किया है, तो थीटा 2 इंटू 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे, आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज रख के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पाई यहाँ पे 3.14 यूज करना है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 270, तो थीटा 2 है बटे 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर कितना है 10, तो इसका स्क्वायर आप यहाँ पे कर देंगे। चलिए कैंसिल आउट कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 3 9 27 9 चौके 36, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो इसको और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 5 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ गया, 25 75 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.14 इंटू 75 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, 5 के 15 इंटू 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 9, 7 के 21, 0 8 और 7 15, 1 हासिल, 9 और 5 14 और 1 15, 1 हासिल, 2 2 3, 2 का 2। ठीक है, तो 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये चीज क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 1 हमारा हो गया है, पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो गया, आंसर चाहिए हमें पार्ट 1 का भी। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको देखिए मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, दो चीज अगर आपने निकाल ली, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल सकते हैं आप इजीली, फॉर्मूला आपको पता है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ये है बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको नाम दे दीजिए जैसे ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एरिया
ऑफ माइनर सेगमेंट। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसको आप घर पे सॉल्व करके लाएंगे। ये मैंने मेथड आपको बता दिया है, बाकी ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्लियर है? देखिए तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो जो सेकंड पार्ट आपको अपने होमवर्क में करना है, फर्स्ट पार्ट बच्चों, ठीक है, होमवर्क के लिए फर्स्ट पार्ट मैंने दे दिया है और सेकंड पार्ट यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। क्लियर है? तो बच्चों इसको अच्छे से घर पे कंप्लीट करके लाएं अपने होमवर्क को। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।